नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे साथी जो पहली बार क्लासों को ले रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे और इसमें अपन है जो पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट्स एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि जो उद्यानिकी की फसलें हैं उन उद्यानिकी की फसलों की जलवायु और मृदा के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले पिछली क्लास में जो अपन लेक्चर 2 था उसमें है जो अपन ने पढ़ा था बॉटनिकल एंड हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन, यानी कि जो पौधे हैं उनका उद्यानिकी के अनुसार और जो वनस्पति के आधार पर है उनका वर्गीकरण पढ़ा था। और अगर अपन बात करें बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की, तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में है जो अपन ने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने पौधों को है जो 4 भागों में बांटा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में है जो अपन ने वर्गीकृत किया था और इनके है जो गुण वगैरह है जो अपन ने पढ़ा था। उसके अलावा अपन हॉर्टिकल्चर के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें अपन ने जो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे, बहुवर्षीय लकड़ी वाले पौधे, कठोर काष्ठ वाले और अपन ने जो बहुवर्षीय लताओं के बारे में है जो अध्ययन किया था। आज अपन बात करने वाले हैं क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उद्यानिकी की जो फसलें हैं उनके लिए क्या जलवायु चाहिए और उनके लिए जो मृदा के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। तो अपन है जो आज के क्लास को है जो शुरू करते हैं। बात करते हैं अपन आज की क्लास की। तो उपयुक्त जलवायु व फलों की खेती संसार के शायद ही किसी अन्य देशों में इतनी अधिक तरह से फलों की खेती होती है जितनी कि भारत में होती है। भारत एक विविध जलवायु वाला देश है। भारत में अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो है जो यहाँ पर है जो विविध प्रकार के फलों की खेती की जाती है, विविध प्रकार की फसलें हैं जो यहाँ पर अलग अलग जलवायु के कारण है जो इनको उगाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसका प्रमुख कारण है देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके कारण है जो यहाँ पर है जो अन्य देशों की तुलना में है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फलों की खेती है जो की जाती है। उत्पादन में जलवायु का विशेष महत्व होता है। तापमान, पाला, मौसम, वायु गति, वर्षा, नमी, वायु की आर्द्रता सभी जलवायु संबंधी कारकों को जो ध्यान में रखकर ही विशेष प्रकार से है जो खेती के लिए चुना जाता है। तापमान को ध्यान में रखा जाता है। पाला होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है जो सर्दियों के मौसम में यानी कि दिसंबर जनवरी में होता है, उसका ध्यान रखा जाता है। वर्षा का ध्यान रखा जाता है, आर्द्रता, इन सभी चीज़ों का है जो ध्यान रखकर है जो फसलों की है जो खेती की जाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो है जलवायु में विविधता के आधार पर भारत को है जो निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु की विविधता के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु की विविधता के आधार पर है जो भारत को है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इन 3 भागों में है जो भारत को है जो बांटा गया है। किसके आधार पर? जलवायु की विविधता के आधार पर। और आज इन्हीं क्षेत्रों की है जो अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करते हैं पहले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण प्रदेशीय फल की बात करें यानी कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात करें, ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें, अगर अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करें तो यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट मैदानी क्षेत्र है। जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक आता है, जो पृथ्वी के बीच में से है जो गुजरती है 0 डिग्री सेल्सियस जो होती है, उस भूमध्य रेखा के नजदीक का जो क्षेत्र होता है वो किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल फ्रूट्स जोन में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यही गर्मी ऋतु में जो गर्म व आर्द्र जलवायु होती है और सर्द ऋतु में सर्दी बहुत कम पड़ती है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो भूमध्य क्षेत्र के भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र है जो ट्रॉपिकल जोन है। इस ट्रॉपिकल जोन में गर्मियों में गर्मी अधिक और आर्द्रता अधिक रहती है, सर्दियों में सर्दी कम पड़ती है और वर्षा की ऋतु में जो वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इस कारण है जो यहाँ पर है जो खेती के लिए है जो ये अच्छा है होता है। अगर अपन बात करें कि इस क्षेत्र में जो कौन कौन से राज्य आते हैं इनकी बात करें तो इस क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल आता है, जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्ट बंगाल है जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये है जो राज्य है जो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं?
तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये है जो शामिल होते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख फलों की बात करें कि ट्रॉपिकल है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के कौन कौन से फल हैं, तो केला, अनानास, चीकू, चीकू, काजू, पपीता, नारियल, आम एवं अमरूद ये है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के फल है। कौन कौन से, केला, अनानास, चीकू, काजू, पपीता, नारियल, आम एवं अमरूद ये फल है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के फल है। और इन फलों में है जो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में जो ये उगाए जाते हैं। दूसरा अपना आता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्ण प्रदेशीय की बात करो, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या सब ट्रॉपिकल क्षेत्र। अब बात करते हैं अपन सब ट्रॉपिकल जोन होता है जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है जो क्या क्या इसकी विशेषताएं और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें है जो कौन कौन से है जो मुख्य रूप से है जो उगाए जाने वाले फल है। तो उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र के बीच का तापमान होता है, बीच का क्षेत्र होता है उष्ण क्षेत्र, तथा जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल होता है जोन। कौन सा जोन होता है, सब ट्रॉपिकल जोन होता है। यहाँ तापमान बर्फ जमने तक तापमान नहीं पहुँचता है। यहाँ पर है जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं पहुँचता है, बर्फ जमने तक का तापमान यहाँ पर नहीं पहुँचा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक है जो तापमान नहीं पहुँचता है, परंतु शीत ऋतु में अपेक्षाकृत कम तापमान रहता है और ग्रीष्म ऋतु में जो अधिक गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिकल क्षेत्र से है जो यहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है और गर्मियों के समय में जो यहाँ पर है जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो गर्मी जो अधिक पड़ती है। गर्म जलवायु अपेक्षाकृत शुष्क होती है। इसमें है जो आर्द्रता की मात्रा कम होती है। जल के अंदर, वायु के अंदर है जो नमी की मात्रा है जो सब ट्रॉपिकल जोन में है जो ट्रॉपिकल जोन की अपेक्षा है जो यहाँ पर है जो नमी की मात्रा में क्या होती है साथियों, यहाँ पर नमी की मात्रा में जो कमी होती है। यहाँ पर वायु है जो ट्रॉपिकल की अपेक्षा है जो सब ट्रॉपिकल में जो शुष्क होती है। उसके आगे अगर अपन बात करें कि इसमें है तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से इसके राज्य हैं, उनकी बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है। कौन कौन से राज्य आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य है जो किसमें आते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से नींबू, मौसमी, संतरा, माल्टा, बेर, अंगूर, अंजीर, लीची, खजूर, अनार, अमरूद तथा कटहल है जो मुख्य रूप से उगाए जाने वाले फल है। कौन कौन से, मुख्य रूप से सिट्रस फल के अलावा है जो लीची, काजू, अंगूर, अनार वगैरह है जो इनको है जो यहाँ पर उगाया जाता है। उसके बाद में जो तीसरा जोन आता है वो आता है शीतोष्ण जोन। कौन सा आता है, टेम्परेट जोन आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। अगर अपन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, टेम्परेट जोन की बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट फ्रूट्स की बात करें, टेम्परेट जोन की बात करें, इनमें जो मुख्य रूप से कौन कौन से फल आते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो इनमें है जो आने वाले फलों की विशेषताओं की बात करें, यहाँ इस क्षेत्र की जलवायु है जो सदैव ठंडी रहती है। कहाँ से, यहाँ पर है जो जलवायु सदैव ठंडी रहती है। तापमान है वो लगभग है वो 0 डिग्री सेल्सियस से है जो नीचे रहता है। शीत ऋतु में तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है। वर्षा 125 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। कितनी होती है, जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है, टेम्परेट जोन होता है, इसमें है जो वार्षिक वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर से है जो अधिक होती है। और तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है शीत ऋतु में। सर्दी ऋतु में तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उच्च पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का वो भाग जहाँ पर उच्च पहाड़ी क्षेत्र है वो किस में आते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ के वृक्ष शीत ऋतु में एक निश्चित समय तक है जो पत्तियां गिराकर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं, शीत ऋतु में जब सर्द ऋतु में अधिक तापमान है जो कम हो जाता है और वहाँ पर है जो जमाव बिंदु पर तापमान पहुँच जाता है, वहाँ का जो पानी है वो जमने लग जाता है, तो वहाँ के पत्ते क्या करते हैं, पौधे है जो पत्तियां गिरा देते हैं और है जो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और जब वापस गर्मी आती है तो अपनी है जो वृद्धि करते हैं। इसमें मुख्य रूप से सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम आदि आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम आदि आने वाले हैं जो मुख्य रूप से फल होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो अपन है जो कल की क्लास आज है जो अपन है जो मुख्य रूप से जलवायु विवरण है जो यही था कि यहाँ पर है जो जलवायु देखे तो जलवायु आधार पर है जो पौधों को है जो 3 भागों में बांटा गया है।
शीतोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु के पौधे, उपोष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु। इनका अगर बात करें तो इनमें है जो अपन है जो पूरी जानकारी ले ली है और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। कल अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वो पढ़ेंगे नर्सरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्सरी के बारे में पढ़ेंगे। और जो आज की जानकारी है ये मुझे आशा है कि आपको है जो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने वीडियो को है जो अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।